सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 7 और इस अध्याय का नाम है विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए, उस चित्र को ध्यान से देखो। यह एक छोटा सा पार्क है। कैसा पार्क है? छोटा सा पार्क है। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे फूल खिले। पार्क की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में 2 झूले हैं। उनका रंग लाल है। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। ऊपर के वाक्यों में जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं, सारे वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन शब्द हैं और वह रंगीन शब्द किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पार्क की विशेषता। पार्क की विशेषता क्या है? पार्क की विशेषता यह है कि पार्क एक छोटा सा है। क्या विशेषता है उसका? छोटा सा पार्क है, तो पार्क की विशेषता क्या हुई? छोटा। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले, तो फूल की विशेषता क्या हुई? फूल की विशेषता यह हुई कि वह रंग बिरंगे हैं। पार्क की हरी हरी घास, तो घास की विशेषता क्या हुई? घास की विशेषता यह हुई कि वह हरी हरी है, तो घास की विशेषता हरी हरी हुई। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी भी उसकी विशेषता है। घास की एक विशेषता है कि वो हरी हरी है और दूसरी विशेषता यह है कि वह अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की क्या विशेषता है? बच्चों की यह विशेषता है कि बच्चे कुछ हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे की विशेषता क्या हुई? कुछ। पार्क में 2 झूले हैं, तो कितने झूले हैं? 2 झूले, तो झूले की विशेषता क्या हुई? 2। पार्क में 2 झूले हैं, तो झूले की विशेषता क्या हुई? 2। उनका रंग लाल है, तो रंग की विशेषता क्या हुई? कि वह लाल है। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं, तो लोग की विशेषता क्या हुई? कि वे बूढ़े हैं। बेंच पे बच्चे लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या हुई? कि वे बूढ़े लोग बैठे हैं।
यानी लोग की विशेषता यह हुई कि वे बूढ़े हैं। तो लोग की क्या विशेषता हुई? बूढ़े। पार्क छोटा, फूल रंग बिरंगे, घास हरी हरी, घास अच्छी, बच्चे कुछ, झूले दो, रंग लाल, लोग बूढ़े। ये उसकी विशेषता हुई। परिभाषा। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए विशेषण और विशेष्य देखिए। तालिका में विशेषण दिया हुआ है और विशेष्य दिया हुआ है। उस तालिका से समझिए विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। तो अभी मैंने विशेषण आपको बताया कि विशेषण क्या है। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? छोटा। छोटा छोटा विशेषण है। पार्क। पार्क क्या हो गया? विशेष। रंग बिरंगे। रंग बिरंगे विशेषण। फूल विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी पार्क की विशेषता बताई गई तो पार्क को विशेष्य कहेंगे। फूल की विशेषता बताई गई है तो फूल को विशेष्य कहेंगे। घास की विशेषता बताई गई है कि घास हरी है तो घास क्या हो गया? विशेष्य हो गया। बच्चे। बच्चे की विशेषता बताई गई है कि बच्चे कुछ है तो बच्चे क्या हो गया? विशेष। झूले। झूले की विशेषता बताई गई है कि झूले दो है तो झूले क्या हो गया? विशेष। लोग। लोग की विशेषता बताई गई है कि बूढ़े हैं तो लोग क्या हो गया? विशेष। विशेषण के भेद। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में अब हम जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, ऊंचा, नीचा, काला, सुंदर, मोटा, लंबा आदि। यह एक काला घोड़ा है। जैसे यह एक काला घोड़ा है तो इसका गुण क्या है? वाचक विशेषण काला घोड़ा है, काला है। मोहन एक
लंबा लड़का है। गुण क्या है? लंबा है। मोहन एक लंबा लड़का है। संख्यावाचक, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 3, 5, कुछ, सैकड़ों, दुगुना, कई, चौगुना आदि। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो इसकी संख्या क्या है? 5। तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। टोकरी में कुछ फल है। अब हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का ज्ञान कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे माप तौल का ज्ञान हो, जिस संज्ञा या सर्वनाम से माप तौल का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 5 मीटर, 3 लीटर, 2 किलो, थोड़ा पानी, अधिक खाना आदि। इससे क्या चीज का बोध हो रहा है? माप तौल का बोध हो रहा है। इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए, तो इसका परिमाण क्या हुआ? किलो, 2 किलो। जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो इसका माप तौल क्या है? 2 लीटर। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय, ये पुस्तकें, यह मंदिर, वे फल, उस गेंद आदि। जैसे वह मेरी गाय है, वह गाय मेरी है। वे फल मीठे हैं, यह गुड़िया मेरी है। सार संक्षेप। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाए, उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक,
परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, संख्या और माप तौल आदि का ज्ञान कराते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है विशेषण की परिभाषा एवं विशेषण के भेद याद करें और उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।